परमात्मा ने कितना अच्छा मौसम बना रखा है, ना मच्छर ना मक्खी, ना गर्मी ना सर्दी है। और ये अमृत वर्षा होगी। पहले हम फिल्म देखा करते बिना ज्ञान के, VCR लिया करते थे, 3 कैसेट लाते 3-3 घंटे की, और 100 रुपये किराया लग गया करता जब, और सारी रात बैठे रहे, तीनों आंख पाड़े, 100 रुपये लाग रहे हैं, सारी रात देखेंगे, चाह बनवाए जांदर पिए जांदर, कोरी बकवास देखा करती। और पुण्यात्मा यो अमृत वर्ष है, कदे देखा ना सुना उस परम पिता का ऐसा ज्ञान आपके रूबरू हो रहा है, तो इसमें लटके ना लियो, थोड़ी देर ध्यान रखियो, बस 10-20 मिनट का सत्संग और है। ये देखिएगा, एक ये शब्द कोश में आपको दिखाते हैं। पहले ये संस्कृत हिंदी कोश है, ये वामन शिवराम आपटे इसका ये संग्रह करता है। मोती लाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से ये छपया है। इसके हम व्रज शब्द देखेंगे। इसमें देखिएगा, ये है व्रज शब्द। व्रज माने जाना, चलना, विदा होना है, और निर्वासित होना यानी जाना, इसका सीधा अर्थ है घूमना फिरना, यात्रा करना। व्रज माने जाना, सीधा लिख रखा है, व्रज माने जाना। अब देखना हमारे अनुवादकर्ताओं का घुमाना आपको दिखाता हूँ। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित तो हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें दिखाऊं पहले तो श्रीमद् भगवद गीता 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। इन्होंने के अनुवाद किया है युग 66वां। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर केवल तू एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वोद्धार परमेश्वर की शरण में व्रज माने आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, सोच मत कर। एक। अब दूसरा, यह गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, साधक संजीवनी। ओहो, इसमें इतना मोटा इसका ग्रंथ बना रखा है, देखो ये भगवान। और इसे पतले पतले अक्षर हैं समाचार पत्रों के से, इसने क्या बता रखा है। ये इसके कौन है अनुवादक? श्री राम सुखदास जी। ये देखिएगा, श्री राम सुखदास जी। स्वामी राम सुखदास जी। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है ये। अब हम इसके आते हैं 18वें अध्याय के 66वें श्लोक पर। ये देखो, ओ तेरे भगवान, ये है 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। यहाँ 66वां श्लोक है। ये क्या बता है कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर केवल तू मेरी शरण में व्रज माने आ जा। ठीक है। अब अब आपको दिखाते हैं ये श्री सतपाल जी के अंशाध्याय सालों का श्रीमद् भगवद गीता। जगत वंदे विष्णु श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। अनुवादक हैं ब्रह्मलीन महात्मा सत्यानंद, आदि संपादक अंशादेश, प्रकाशक मानव उत्थान सेवा समिति 2/12 पंजाबी बाग नई दिल्ली से। फोन नंबर इतने। मुद्रक राजेश्वरी फोटो सेटर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली। और यहाँ पास इसका सतपाल जी का फोटो है ये। अब हम यहाँ आ जाते हैं। ये है ये अष्टोदश अध्याय। इन्हें तो इकट्ठे कर रखा है सारा काम। अध्याय 18 के श्लोक 61 से 62 63 ये तो ऊपर, इस 64 65 66 ये नीचे है। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, इसका अर्थ यहाँ कराया इन्होंने, ये यहाँ किया है। सर्व धर्मों के कर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ। ठीक है। 3। अब चौथा युवा साराम दिखाऊं। ये देखो, श्रीमद् भगवद गीता, ये संत श्री आसाराम आश्रम अहमदाबाद।
श्रीमद् भगवद गीता श्री योग वेदांत सेवा समिति संत आसाराम जी आश्रम, संत आसाराम जी बापू आश्रम मार्ग अहमदाबाद, इनके फोन और फैक्स नंबर है। अब देखिएगा 18वां अध्याय है और ये 66वां श्लोक। वर्ज शब्द है इसमें, वर्ज। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। ठीक है। अब यह 4 और 5 दिखाऊं सुधांशु जी, श्री मद् भगवद गीता आचार्य सुधांशु जी महाराज, 2002 में छपा 3रा संस्करण। प्रकाशक हैं विश्व जागृति प्रकाशन, ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, जी ब्लॉक मानसरोवर गार्डन नई दिल्ली, इनके दूरभाष। मुद्रक हैं इंटर इंडिया पब्लिकेशंस, D17 राजा गार्डन नई दिल्ली, दूरभाष इतने। अब यहाँ आते ये देखिएगा 2 भागों में बना रखे हैं ना अनुवाद इसका, और कख नहीं इसके अंदर कोरा डंगा पर रखा है भगवान। 18वां अध्याय, ठीक है। 66वां श्लोक। वरद शब्द। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। ठीक है। 5। अब 6ठा और दिखाता हूं आपको। ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी, इनको कहते हैं ये सबसे बड़े विद्वान हुए, इनके द्वारा बहुत अच्छा अनुवाद किया गया है। विश्वविख्यात दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गौरव ग्रंथ ये यहाँ से छपी है। ये श्रीमद् भगवद गीता। मुद्रक हैं डॉट सिक्योरिटी प्रेस प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली से। अच्छा देखो इन्होंने क्या कर रखा है। ये 66वां 18वें अध्याय का 66वां वर्ज। सब कर्तव्यों को छोड़कर, सर्वधर्मान का अर्थ लिखा है सब कर्तव्यों को छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। ठीक है। 6 अरे 7वां दिखाऊं। इन्होंने तो कमाल कर रखा है। देखिए पुण्यात्मा, इससे ज्यादा दृढ़ विश्वास होगा आपको। ये कौन है? एस्कॉन वाले बोल रहे हैं इनको, एस्कॉन वाले। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापक अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। ये देखिएगा, ये यहां से छपा है इनके द्वारा। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रीमद श्री AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्था। ये लॉस एंजल्स, लंदन, स्टॉकहोम, सिडनी, हांगकांग, मुंबई, यहाँ से छपती है भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट। यहाँ अब हम यहाँ आते हैं। ये 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। ये 66वां श्लोक है वर्ज। इसका अर्थ आगे है, यहाँ किया है इन्होंने। क्या किया है? पहले इन शब्दों के मायने लिखे हैं, अर्थ। सर्वधर्मान समस्त प्रकार के धर्म परित्यज त्याग कर, माम माने मेरी एक मात्रम, शरण माने शरण में, वर्ज माने जाओ। बिल्कुल सही अर्थ कर दिया। वर्ज माने जाओ, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ घुमाओ, देखना ये अनुवाद है। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। ये चौड़े में झूठ बोल रहे। वर्ज माने जाओ, माना तो ठीक लिख दिया। हरियाणा का आओ, तेरा गजब हो। हे मालिक, एक कलयुगी महर्षि दानंद का और अनुवाद दिखा दें आपको। इसने तो कलम तोड़ रखी है। ये एक पुस्तक है इनकी, श्री महर्षि दानंद सरस्वती का जीवन चरित्र, अमर शहीद पंडित लेखराम द्वारा संकलित प्रमाणिक उर्दू भाषा का आर्य भाषा में अनुवाद। अनुवादक हैं आर्य महाउपदेशक श्री कविराज रघुनंदन सिंह निर्मल। संपादक हैं श्री पंडित हरिचंद्र विद्यालंकार। प्रकाशक हैं आर्य समाज नया बास नई दिल्ली 6 स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में।
सम्मत ये 2028 में 1971 में। आप दिखाते हैं आपको, इसके 208 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। ये देखिएगा, ये है मिर्जापुर की घटनाएं, जीवन चरित्र महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का, पृष्ठ नंबर 208 पे। राम गोपाल वैश्य ने, जो वेदांती था, बहुत सी टीकाएं गीता की देखी, अनुवाद देखे गीता जी के, परंतु एक श्लोक के विषय में जो उसका संदेह था वह दूर न हुआ। अंत में वह एक दिन हमको साथ लेकर, ये व्यक्ति बता रहा है जो ये प्रकरण बोल रहा है, स्वामी जी के पास गया और स्वामी जी यानी महर्षि दयानंद जी से कहा कि आपसे कुछ पूछना है। उन्होंने आज्ञा दी। तब यह श्लोक पूछा, सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। अब इस राम गोपाल वैश्य ने स्वामी महर्षि दयानंद जी को एक बड़ा विद्वान समझकर उससे जाकर प्रार्थना की कि मैंने बहुत सी अनुवाद देखे गीता जी के, सब ने व्रज का अर्थ आना कर रखा है, जबकि व्रज का अर्थ तो जाना होता है। कृपा मेरी शंका का समाधान करें। अब महर्षि दयानंद लगा समाधान करने, देखना। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। स्वामी जी ने कहा कि इसका शंका समाधान अर्थ बताने लग गया कि सकंदवादीसु पर रूपम वाचम। इस वार्तिक के वकार के अकार के आगे परे जो अकार रहा उसको तद्रूप हो गया, अर्थात वह शब्द धर्म ही रहा, परंतु वास्तव में धर्म है, अर्थात धर्म होगा, जिससे वह बहुत प्रसन्न हुआ। देख अब यो लेखक कितनी प्रशंसा कर रहा है इस अज्ञानी महर्षि की। अब उसने तो पूछा था जी वर्ज माने जाना होता है, यो आना क्यों लिख रखा है? और लगा अनुवाद पर हैं और अड़ंगा बना दिया कि तो आसपास भी नहीं। देखिए स्वामी जी ने कहा सकंदवादी सो परम रूपवाचम। इस वार्तिक के वकार के अकार के और अगर पाछर अकार तद्रूप हो गया, वो शब्द धर्म ही रहा, परंतु वास्तव में धर्म है। कोई खा कर अर्थ करे इसने बता। अब वो बातें माथ मार के और के कहे नो का बड़ा प्रसन्न हुआ, उसका समाधान हो गया। राम गोपाल वैसे बड़ा प्रसन्न हुआ, ये बापा प्रसन्न हुआ भाई बक्का के कहा उसने बोल तो छो माजा। आगे देखो हैं अर्थ धर्म होगा, जिससे वह बहुत प्रसन्न हुआ। और उसने फिर पूछा कि कोई प्रमाण भी है जो तूने ये अकार मकार वकार अगर पाछ बताया है? स्वामी जी ने ऋग्वेद की 2-3 श्रुतियां प्रमाण दिए। वैस अरे बात 2 अक्षर की है, वर्ज माने जाना है, यो आना क्यों लिखा? कोई बात है या गो माने जाना है, उसमें अकार मकार खकार के होता? सीधी सी बात से ज्ञान को नहीं, अज्ञान के भरे थे लोग। इसके बारे में परमात्मा ने कहा कबीर साहब ने, भाई गुरु बिन का हो न पाया ज्ञान, जो थो था बुस छड़े मूड किसान। गुरु बिन वेद पढ़ है जो प्राणी, समझ न सार रहे अज्ञानी। ये सारे अज्ञानी थे। अब दास पैदा आखिरी पुण्यात्मा आपके लिए जो खजाना खोल दिया, लूट लो मालिक के इस माड़ को। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप पुण्यात्माओं को ये सत्यनारायण कथा सुनने को उपलब्ध हुई। पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी हमारे हमदर्द हैं, वे हमारे सच्चे साथी हैं, वे हमारे पिता हैं। और हम यहाँ काल के लोक में
अपनी गलती के कारण इसमें फंस गए आके, और यहां इतने कष्ट हैं कि जिस समय आपकी ये अज्ञान की निंद्रा टूट जाएगी, आपकी आत्मा में ये परमात्मा का ज्ञान समा जाएगा, उस समय आपको यहाँ के ये कोठी बंगले कार और ये बड़े बड़े पद जिनको प्राप्त करके इंसान ना जाने क्या क्या कुफर कर देता है, आपको जहर दिखाई देंगे। आप अपने उद्देश्य को भूल नहीं सकते, तो इसलिए आप जी को सत्संग के माध्यम से वो ज्ञान कराया जाता है कि आप कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो, आपका मूल कार्य क्या है। आप जिस संपत्ति के संग्रह करने में आजीवन लगे रहते हो, उस संपत्ति को कोई भी साथ ले जाता नहीं देखा, और फिर भी हम शेष बचे हैं, उनकी आंखें नहीं खुलती क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था। अब परमात्मा ने आके ज्ञान कराया कि तुम इस लोक के वासी नहीं हो, ये लोक बहुत भयंकर है। आप मनुष्य जीवन प्राप्त करके भूल जाते हो कि कभी आप अन्य प्राणियों के शरीरों में भी कष्ट उठाया करते थे, और जब तक हमारे को वो कष्ट याद नहीं आएंगे तब तक हम न तो बुराई से बच सकते और न ही भक्ति कर सकते। तो परमात्मा याद दिलाते हैं, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। मानुष जन्म पाय कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। मानुष जन्म दुर्लभ है मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहुर न लगता डर। पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, ये ऊंची टहनी पात थे अब पीले हो जाही। पात झड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े ना मिले न जाने कहाँ गिरेंगे जाए। तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है एक आवे एक जात। परमपिता परमात्मा कबीर भगवान ने, कबीर परमेश्वर जी ने चौराहों पर खड़ा हो के, कहीं भरे बाजार में खड़ा हो करके, नगर नगर गांव में जा करके एक भिखारी जैसा रोल किया, उठा करके तंबूरा और एक तारा लेकर के कहीं खड़े हो जाते थे, अपनी वो कोयल वाली बोली बोला करते थे, अमृतवाणी सुनाना शुरू कर देते थे ताकि मेरे बच्चे मेरे आसपास आ जाएं, मेरी आवाज को सुनकर, और उनको यथार्थ ज्ञान बताकर सतभक्ति पर लगा दिया करते थे। श्रद्धालु परमात्मा के चरणों में पैसे रखते थे
परमात्मा कहा करते थे, इनको तुम अपना ये सामूहिक भंडारा कर लो और जो मैं आपको संदेश देने आया हूं इसको ग्रहण करो। क्या बताया करते थे? ये सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। लोहे जैसा ताव जात है, लोहे जैसा ताव जात है, काया दे सराही रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। तीन लोक और भवन चतुर्दश, तीन लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे आई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। दुगने तिगने किए चौगने, दुगने तिगने किए चौगने, किन्हू मूल गवाई संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो दम टूटे पिंडा फूटे, यो दम टूटे पिंडा फूटे, फिर हो लेखा दरगाह माही रे संतो, यो सौदा फिर नहीं, यो सौदा फिर नहीं रे संतो, यो सौदा फिर नहीं। उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में मार पड़ेगी, तेरी यम पकड़ेंगे बाही रे संतो, यो सौदा फिर नहीं, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। नर नारायण देह पाय कर, नर नारायण देह पाय कर तू, फिर 84 जाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। वह दिन की मोए डरनी लगे, वह दिन की मोए डरनी लगे, लज्जा रे अकनाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठहराई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, फिर मरगट को ले जाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अग्नि लगा दिया जद लंबा, अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिया उस ठाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अग्नि लगा दिया जद लंबा, अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिया उस ठाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। पुराण उठा के पंडित आए, पुराण उठा के पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। नर सेती तू पशुआ की जय, नर सेती तू पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही,
यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, 56 भोग कहाँ मन बोरे, कित कुरड़ी चरणे जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। प्रेत शिला पे जा बिराजे, प्रेत शिला पे जा बिराजे, पितरों पिंड भराई रे संतो, यो सौदा फिर नहीं। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। बोहर श्राद्ध खान को आए, बोहर श्राद्ध खान को आए, फिर काग बहे कलमाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। जय सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की संगत करते, ये सकल कर्म कट जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अमरपुरी पर आसन होते, अमरपुरी पर आसन होते, जहाँ धूप ना छाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। सुरत नृत मन पवन पियाना, सुरत नृत मन पवन पियाना, शब्द शब्द समाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। गरीबदास गलतान महल में, गरीबदास गलतान महल में, मोहे मिले कबीर गुसाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अपन आत्माओं, परमात्मा के विधान में जो वेद हैं, ये परमात्मा का विधान है। इन पवित्र वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है। अपनी प्यारी आत्माओं को, जो दृढ़ भक्त होते हैं, श्रेष्ठ आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को, भक्ति चाहने वाली आत्माओं को, वो परमात्मा आकर मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। फिर वो संत परमात्मा से परिचित होकर के उस परमात्मा के द्वारा बताए ज्ञान को उसके बच्चों तक संदेश पहुंचाते हैं। कबीर परमात्मा कहते हैं, चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, यो जग चुगता डेल रे। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, चारों युग में आए हम। कहते हैं, सतयुग में सत सुकृत कटेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, और कलयुग नाम कबीर दराया। चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे। हमने भी आवाज लगा लगा कर ढोल के डंके पर सरेआम खड़े होकर आवाज लगाई। हम सत भक्ति और तत्व ज्ञान रूपी मोतियों की वर्षा करते फिरते हैं, लेकिन ये भोली आत्मा ये कंकर इकट्ठे करने की आदि होगी। सत भक्ति तो मोती समझो, हीरे और मोती, और शास्त्र विधि को त्याग के मनमानी साधनाएं करना। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में जो कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, उनकी न तो गति होती है, न उनको कोई सुख होता है, और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है। यूजलेस, व्यर्थ। इससे तेरे लिए अर्जुन सदग्रंथ ही प्रमाण है। सदग्रंथों में जो वर्णित है उसी को आचरण करना, उसी के आधार पर पूजाएं करना।
तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत वाले को परमात्मा मिले थे सन 1727 में। सन 1717 में आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म हुआ था, यानी संवत 1774 में। और संवत 1784 में यानी सन 1727 में परमात्मा सतलोक से आए। जैसी लीला भगवान किया करते हैं वो करते ही करते हैं। अब सूर्य उदय होता है तो धूप होती ही होती है, प्रकाश होता ही होता है। तो ऐसे वो परमात्मा अपने विधान अनुसार उन पुण्य आत्माओं को मिलते हैं। सतखंड लेकर गए गरीबदास साहिब को वो परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी अपनी पूरी सतिथि से, सब ब्रह्मांडों से, सतलोक से, वहाँ क्या व्यवस्था है, वहाँ कैसा रहना सहना है, और तुम कहाँ रहते थे, अब आ कहाँ गए, यहाँ क्यों फंस गए, यहाँ से जाने का निकलने का तरीका कौन सा है, वो सब गुप्त भेद बता कर वापस छोड़ दिया उस प्यारी आत्मा को। फिर उस आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की आंखों देखी महिमा गाई, परमात्मा से प्राप्त उस तत्व ज्ञान को फिर इस प्रकार बताया। यो सौदा फिर ना ही संतो, यो सौदा फिर ना ही। मानव शरीर, कबीर साहब कहते हैं, मानव जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट जाए भाई, फिर नहीं लगता डार, उसी स्थान पर फिर स्थापित नहीं होता। और कबीर साहब कहते हैं, जो सत भक्ति नहीं करते, चलते समय उसकी ममता इन बालक बच्चों में यहीं पर रह जाती है, उन्हीं के वहीं पर आकर के कोई पशु पक्षी बनकर धक्के खाता रहता है। और बहुत तड़प होती है, मेरा क्या बनेगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, और अब कहाँ जाऊंगा, मेरी क्या स्थिति होगी, क्या गति होगी। तो परमात्मा कहते हैं, पछाड़ खा खा रोएगी सुरता, जब तू चलेगी अकेली। बड़े पूरे संसार को, परिवार को छोड़कर ना जाने कब तुझे यहाँ से जाना होगा। जब पछाड़ खा खा रोएगी, यम के दूध पकड़ रहे होंगे, हाय मेरे बच्चे रह गए, हाय ये रो गया। ये कसाई का लोक है, यहाँ कोई ना सुनता, कबीर भगवान ने बताया करके। तो उसके लिए समाधान बता रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं, मेरे मनवा भाई, गुरु बिन जागा कौन सी घाटी। गुरु के बिना तू कौन से मार्ग से जाएगा, सब जगह यम के दूत। परमात्मा कहते हैं, 12 करोड़ यम के दूत हैं, और जब तू यहां से चलेगा चारों तरफ जैसे कीड़ी की नाल, कीड़ी हुआ करें, नो खड़े पाओगे तेने चारों सब रास्तों पर। जिधर भी तू चलेगा उसी तरफ तेरे सिर में लठ मारेंगे, पागल कुत्ते की तरह कुटेंगे। तो परमात्मा कहते हैं, मेरे हंसा भाई, गुरु बिन जागा कौन सी घाटी। और फिर मानुष शरीर तेरा समाप्त हो जाएगा। कहते हैं, बैल बने कंगाल का, तेरे कड़पे बाजे लाठी, मेरा मन मूर्खा भाई, गुरु बिन जागा कौन सी घाटी। हमने थोड़ी सी माया की भांग पी ली, मनुष्य जीवन मिल गया, समय पर टूक मिल गए, कोई रोजगार ठीक हो गया, कोई जीविका ठीक निर्वाह हो गया, तो बकवाद बाती है सारी। अब कोई गुट्टी लावे, कोई मोटरसाइकिल ले रहा, कोई कार लेकर लंबी सिगरेट ला के टोर दिखावे, या टोर उड़े बिखरती फिरेगी जब गधे कुत्ते बन जाओगे। परमात्मा कहते हैं, तो क्या बताना चाहते हैं दाता, कि मेरा मन मूर्खा भाई, गुरु बिन जागा कौन सी घाटी। और बैल बने कंगाल का, तेरे कड़पे बाजे लाठी, मेरा मन मूर्खा भाई। आपने देखा होगा, हमने तो खूब बिटर एक्सपीरियंस है। जो गरीब व्यक्ति किसान होते थे, पशुओं को पूरा चारा भी नहीं डाल सकते थे, और काम लेते घना धनवान बनने के लिए बैल को जोड़ के। अब भूखा प्यासा बैल कैसे चलेगा, ना चले तो उस पर लठ मारे न पूरे कमर के ऊपर, फिर उसको चलना पड़ता है। तो परमात्मा कहते हैं, तेरी ऐसी दुर्गति होगी। अब क्या बताने जा रहे हैं, यो सौदा फिर ना ही संतो, यो सौदा फिर ना ही। ये मनुष्य जीवन का मिलना, और मनुष्य जीवन मिल जाए तो भक्ति का संदेश नहीं मिलता।
कोई संदेश दे देता है तो नकली गुरुओं का फंस जाते हैं, जाकर के वो भक्ति करो चाहे ना करो वो भी यूजलेस है। तो ये सौदा जो आज आपको प्राप्त है ये बार बार नहीं मिलेगा। आपका मनुष्य जीवन और ये बिचली पीढ़ी का समय जो भगवान ने कह रखा था कि धर्मदास मेरी लाख दुआई, यो मूल ज्ञान की तबार न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक ये द्वादश पंथ ना मिट जाए। ये मूल ज्ञान अब दास आपको दे रहा है। ये मूल ज्ञान ना कबीर पंथ में और ना राधा स्वामी पंथ में। राधा स्वामी पंथ का तो काल आपको दिखाई दिया था शाम को, समझदार को संकेत बहुत होते हैं। और इन कबीर पंथियों का भी आपके सामने बहुत सा संदेशा दे दिया और भी देता रहूंगा समय आने पर। तो इनके पास कबीर साहब का ज्ञान नहीं, मूल ज्ञान नहीं। तो परमात्मा ने ये मूल ज्ञान छुपा के रखना था और सार शब्द भी छुपा के रखना था। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम की तबार न चाहिए। सार नाम बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। यानी सार नाम को भी छुपाना था और इस मूल ज्ञान को भी छुपाना था। अब ये सार्वजनिक किया जाता नहीं। अब क्या बता रहे हैं कि ये समय आपका और मनुष्य जीवन होकर के सत भक्ति ना करके आप आन उपासनाएं करते हो जो शास्त्र विधि विरुद्ध है, तो आपका जीवन नष्ट हो जाता है। इस मनुष्य जीवन की कीमत को कितना बताते हैं, कैसे बताते हैं, इसे हमने क्या करना चाहिए था कि ये सौदा फिरना ही संतो यो सौदा फिरना ही। ये लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही। जैसे कारीगर लोहार लोहे को ऐरन के अंदर डालकर और उसको गर्म कर देता भट्ठी में, वो बिल्कुल लाल हो जाता है। उसको निकाल के तुरंत उसके ऊपर चोटें मारता है। तुरंत चोट लगानी होती है जब तक वो पूरा गर्म है। यदि वो ठंडा हो जावे तो गर्म के ऊपर चोट लगा के वो जो चाहे सो बना सकता, जो उद्देश्य लेकर वो सारा सांग जोड़ रहा था। और जरा सा भी ठंडा हो जाए तो चाहे सारे गणना मार ले, उसके ऊपर झाड़ ले, वो बांगा टेढ़ा हो जाएगा, वह वस्तु नहीं बन सकती। तो परमात्मा कहते हैं जब तक आप मानव शरीर में है, स्त्री या पुरुष का, आपका ये लोहा गर्म है और जैसे इसके ऊपर यह राम नाम की चोट लगी तो इसका उद्देश्य पूरा हो सकता है। मृत्यु के बाद तो टेढ़े मेढ़े मुंह लग जाएंगे कुत्ते गधे सुअर के, फिर कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। अब परमात्मा क्या बताना चाहते हैं, तीन लोक और भवन चतुर्दश ये सब लग सौदे आही। दुगने तिगने किए चौगने और किन्हु मूल गवाही। जैसे कोई बुद्धिमान व्यक्ति 10-5 लाख रुपए लेकर के किसी दूसरे प्रदेश में जाता है बिजनेस व्यापार करने के लिए, तो वहां जाकर के किसी धर्मशाला में रुकता है या होटल में रुकता है, कमरा का किराए पर लेता है और उस पैसे से अपना खर्च भी करना है और सौदा भी करना है। तो बुद्धिमान होता है, सौदा लेता है, आगे बेचता है, सौदा लेता है, बेचता है, उसे कई गुना बना लेता है। और दूसरा व्यक्ति वहां होटल में उसी पैसे को जो लेकर गया था मूल धन, उसी में से खाना खा रहा है, उसी में से सिनेमा देख रहा है, उसी में से घूटी लगा रहा है, शराब पी रहा है और सो जाता है। वो जिस उद्देश्य से गया था उसको भूल चुका है, तो वो कंगाल हो जाएगा। और जिस उद्देश्य को लेकर गया उसके ऊपर कार्यरत है तो वो सफल होगा। तो यहां बताते हैं दुगने तिगने किए चौगने और किन्हु मूल गवाही। अमूल धन का नाश तो वो कर रहा है जो इस पूंजी का प्रयोग दुरुपयोग कर रहा है खाने पीने और सिनेमा देखने और सो जाने में, और सदुपयोग वो कर रहा है जो सौदा कर रहा है जो जिस उद्देश्य से हो गया था। तो पुण्यात्मा जो भक्ति नहीं करते और भक्ति करते हैं नकली गुरुओं के पास, गलत साधना कर रहे हैं, वो दोनों व्यर्थ हैं। और जिनको सत भक्ति मिल गई
वो दोगुने तिगुने चौगुने कर रहा है अपने इस मूलधन के। तो पुण्यात्माओं, जो व्यक्ति उद्देश्य जो लेकर गया था बिजनेस करने के लिए, बिजनेस ना करके वो खा पी के हाथ झाड़ के पल्ला झाड़ के आ गया, फिर वो कंगाल बन गया और फिर वो मजदूर लगेगा किसी के, और जो दोगुने तिगुने चौगुने कर लिया वो सेठ हो गया। तो हमने भक्ति का सेठ बनना है, तो उसका तरीका यहां परमात्मा बता रहे हैं। 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, भाई दोगुने तिगुने किए चौगुने किन्हु मूल गवाही। आप जी उन पुण्यात्माओं में से हो जो दोगुने तिगुने चौगुने इस श्वास रूपी जो मूलधन आपको प्राप्त हुआ है मनुष्य जीवन का, ये बहुत कीमती है, बेस कीमती है। कबीर साहब कहते हैं, कहता हूं कई जात हूं, कहूं बजा के ढोल, और श्वास जो खाली जात है यूं 3 लोग का मोल। एक श्वास मनुष्य जीवन का 3 लोग की कीमत भी इसके आगे कुछ भी नहीं है। और आप इसको सारे व्यर्थ कर रहे हो। व्यर्थ कैसे? जो भक्ति नहीं करता उसके व्यर्थ, जिसको सत साधना ना मिली गुरु भी बना लिया उसका व्यर्थ। आपका कहते हैं श्वास सफल सो जानिए, जो सुमरण में जावे, जो सुमरण में जाए, और नहीं तो व्यथा गंवा दिए कर कर आन पाए। अब यहां बताने जा रहे हैं परमात्मा कि जो भक्ति नहीं करेंगे, तब कहते हैं जब तुम यहां से चलोगे आपको इसी शरीर में यहीं से दंडित करना शुरू करेंगे यम के दूत। भक्तिहीन प्राणी आपने देखा होगा, कभी कोई मरते हुए उनकी मृत्यु देखी हो, वो कईयों का तो काफी समय पहले ही जुबान बंद हो जाती है, और वो आकर के यम के दूत उसके आसपास मंडराते हैं और उसकी जुबान बंद कर देते हैं, और फिर वो तड़पता है, बुरी तरह तड़पता है। वो उसके श्वास गिनते हैं कितने और रह गए इसके, और जब खत्म होते उसको निकाल कर ले चलते हैं, फिर वहीं से पीटना शुरू करते हैं, उसका बुरा हाल करके ले जाते हैं। उसको भूख लगी होती है, वहां साथ में स्वर्ग के निकट से गुजरते हैं, भूख लगती है, यमदूतों से कहता है मुझे भोजन करा दो भाई। वो कहते हैं तूने कोई पुण्य दान नहीं कर रखा, तेरे लिए यहाँ आहार नहीं है, तुझे तो नरक में डालेंगे, वहां खाइए गंध। तो पुण्यात्मा, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं जो दास आपको संदेश दे रहा है। हमारे पिता ने आकर बताई, हमारे मालिक ने आकर बताया हमारे को कि तुम्हारे साथ ऐसी दुर्गति हो रही है तुम्हारी, और तुम गलत साधना कर रहे हो, काल को भगवान मान बैठे हो। ये गलत साधना करके आप यही काल के जाल में जन्म और मृत्यु के रोग में फंसे हुए हो। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि जो दुगने तिगने चौगुने नहीं करेंगे, कहते हैं ये दम टूटे, ये पिंडा फूटे, श्वास समाप्त होगा, शरीर को फूक दिया जाएगा, यानी इसको जलाते समय इसका लठ मारा करे शरीर ने, कति फोड़ के इसके खप्पर न, यू बाद में जला छाती छूती, इन्हें फोड़ा करे नो मोगरिया ते लठा ते, और जब फूक्या जाएगा यो। और ये अब कितना कीमती है, हमें कितना अच्छा लगता है, क्योंकि इससे हम परमात्मा के इस मूल धन को बढ़ा सकते हैं, सतभक्ति कर सकते हैं। ये नहीं करते हैं तो इसका कोई यूज नहीं। कबीर साहब कहते हैं पशु के चाम की तो जूती बन जा, जूते बन जाते हैं, और नौबत और नंगारा, ये नरदेही कुछ काम ना आवे, जड़बुझ हो जा छारा, राख हो जाएगी या किससे काम नहीं आवे। इसका काम यही है, बस मूल सतभक्ति करे। क्या बताते हैं, उस दरगाह में मार पड़ेगी, यम पकड़ेंगे बाही, और वह दिन की मुझे डर नहीं लगे, हे भगवान लज्जा रहेगी कि नहीं। परमात्मा गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं उस दिन का मुझे डर लगता है, इसलिए भक्ति करता हूं, कहीं भूख चूक हो जा, नाम खंडित हो जाए, मर्यादा भंग हो जाए, कहीं फिर बात ना बिगड़ जाए, क्योंकि ज्ञान जब आपको होगा पुण्यात्माओं,
आप परमात्मा के मार्ग नहीं छोड़ सकते, चाहे भूखे बैठे रहियो। एक दिन एक 12-13 वर्ष की लड़की मिल रही थी, वो रो रही थी। माँ क्यों रो बेटी? ने बोले जी हम भैंस रखी हैं 2-3, दूध बेचते हैं, और मैंने एक दिन दूध में पानी डाल दिया और बाद में मैंने इतना रोना आया, मैं उस दिन की बहुत दुखी हो रही हूँ, मेरे से गलती बन गई। नाम लेने के बाद मैंने पहली गलती की, मुझे माफ करो पुण्यात्माओं। ये न्यू सुधरेगा समाज। छोटा सा बालक गलती होगी और कितनी रो रही थी, वो जिंदगी में भूल के गलती नहीं करेगी। और फिर देखना सुख मालिक का, जब हम इतना भगवान से डरने लग जाएंगे, वो के बालक थोड़ा ही है। जब माँ के पेट में उसने पाले हम, वहाँ कौन पहुंचावा था आहार हमारे लिए? माँ ने बिना मेरा अंदर के हो रहा है, और परमात्मा वहां भी पाल रहा। परमात्मा कहते हैं दांत ने जब दूध दिया था, अमी महारस खाया। जब तू बाहर आया माँ के पेट से, उससे पहले माँ के सतनों में दूध नहीं था, और बच्चे बेटा बेटी के बाहर आते ही और मालिक ने दूध से परिपूर्ण कर दिए हैं। और पीवर जूठा छोड़े, दांत नहीं थे दूध दे दिया, और दांत हुए जब ये कितना सुंदर आहार दे दिया उस मालिक ने। तो परमात्मा कहते हैं वो दूर नहीं है तुमसे, पर तुम अपनी चतुरता से परमात्मा के विधान को तोड़कर धनी बनना चाहते हो, कभी नहीं हो सकेगा, कभी नहीं बन पाओगे, बल्कि पाप इकट्ठे कर लोगे। अब प्रसंग चल रहा है कि नर नारायण देह पाके तो फिर 84 जाही। अरे बोले आत्मा, ये नर नारायण मनुष्य, परमात्मा ने मनुष्य का शरीर अपने जैसा दिया है, नर नारायण रूप है, तू ना जाने दे। तो इसको सिंपल चीज ना जाने, ये परमात्मा ने अपना स्वरूप दिया। जैसे आपने कई बार आपको दिखा है पवित्र बाइबल के अंदर उत्पत्ति ग्रंथ में, और 26 नंबर श्लोक में लिखा है कि परमात्मा ने मनुष्य उत्पन्न किए। मनुष्यों को परमात्मा ने अपने जैसा, अपने रूप के, अपने स्वरूप जैसा, अपने जैसा बनाया, और नर नारी करके उनकी सृष्टि की। और आपने ये वेदों में आपको प्रमाणित किया कि भगवान वहां नर जैसा है, और जीवात्मा भी, यहाँ परमात्मा ने मनुष्य भी अपने ही जैसे बनाए। तो कहते हैं नर नारायण दे पाके। आप एक मनुष्य शरीर को छोड़कर अन्य जीवों को देखो, वो कैसी रह रहे हैं, कितने कष्ट उठा रहे हैं। और नर नारायण देह पाकर तू फिर 84 जाई। अरे बोली आत्मा, इतने सुंदर शरीर को पाकर फिर तू साधना ना करके फिर उन्हीं कष्टों को उठाने के लिए तैयारी पकड़ रहा है। फिर कहते हैं जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई। कहते हैं जा सतगुरु की, उस संत की मैं बलिहारी जाऊं, जो जन्म और मृत्यु के इस रोग का नाश करवा दे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। सत साहिब। क्या नाम है आपका? दीपिका। कहाँ से आए आप? लुधियाना से। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? संत रामपाल जी महाराज जी से मैं 3 जून 2012 से जुड़ी हूँ सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं ब्राह्मण जाति में मेरा जन्म है। जैसे कि वहाँ पे सब होता है कि सारे ही देवी देवताओं की पूजा करते हैं। हम माता रानी की भी करते थे, कृष्णा जी की भी करते थे। मतलब ज्यादा पहले माता रानी की करते थे, उसके बाद जब उनसे कोई लाभ हमें ज्यादा होता नहीं था, फिर हम कृष्णा की, कान्हा की करने लगे, लड्डू गोपाल की। तो मेरी मम्मा कृष्णा वहाँ मथुरा वृंदावन गए थे, तो वहां से हम दोनों बहनों के लिए भी छोटे छोटे लेके आई थी लड्डू गोपाल। तो हम स्पेशली उनकी भी करते थे और मम्मी भी अपने सेपरेटली अलग से करती होती थी। क्या करते हैं आप? मैं बैंक में जॉब करती हूँ, प्राइवेट बैंक में। कहाँ तक एजुकेशन किया आपने? मैंने MBA किया हुआ है ILM गुड़गांव से, DLF गोल्फ कोर्स रोड एरिया से। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई?
संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में मैं ऐसे आई सर कि मेरे मम्मी पापा जो पहले जैसे मैंने बताया लड्डू गोपाल जी की पूजा करते थे और उनसे उसके पूजा करते करते मेरे पापा सस्पेंड हो गए थे। पटवारी हैं मेरे पापा, सरकारी नौकरी है, पटवारी हैं वो कोर्ट जयपुर में, वो सस्पेंड हो गए थे। उनके ऊपर रिश्वत का रखने का आरोप लगाया गया था। तो फिर उसके बाद जब घर पे थे पापा और कोई इनकम का हमारे पास इतना सोर्स नहीं था, जो पहले के पैसे थे वही सब हमारी सैलरी हम यूज कर रहे होते थे। उसके बाद जब एक बार पापा ने सोचा कि बेसमेंट में जो रद्दी पड़ी है चलो इसको निकाल देते हैं, सेल आउट कर देते हैं, तो ज्ञान गंगा पुस्तक निकली। वो हमारे रेंट पे ऊपर रहते थे किराएदार, उन्होंने मम्मी को उस टाइम दी थी जब वो बहुत ज्यादा लड्डू गोपाल की भक्ति करती थी कि आप आंटी क्या ये सारे दिन लड्डू गोपाल को लिए फिरती हो, इनकी घंटियां बजाती हो, माखन मिश्री का भोग, खाना खिलाना, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कराती थी उनको, यहाँ तक कि उनको प्रॉपर सुलाना, उनकी सेवा करना, ऐसे बच्चे की तरह उनके लाड़ दुलार, निल्हाना, घंटा उनको निल्हाने में चढ़ना, उनका चरणामृत सबको वितरित करना, पंचामृत से उनको निल्हाना। तो फिर भी पापा के साथ ये हो गया था। तो ज्ञान गंगा पापा ने सोचा पढ़ के देखते हैं इस पुस्तक में क्या है। फिर जब पढ़ा तो परमात्मा की दया से ज्ञान योग खुल गया और सारी ही बातें समझ में आने लगी। जो ज्ञान लिखा था कि गीता जी में क्या लिखा हुआ है कि पूरे संत की क्या पहचान है, जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सब भागों को विस्तार पूर्वक बता देता है, वो तत्वदर्शी संत होता है। तो ये सारी चीजें जब पापा ने पढ़ी, उन भक्तों के अनुभव पढ़े जिनको पर्सनली परमात्मा ने आध्यात्मिक सुख भी दिया, उनको आर्थिक लाभ भी दिए, उनको शारीरिक कष्ट थे, किसी को कैंसर था, किसी को पैरालिसिस था, जिसका कोई इलाज नहीं था, वो भी उनको परमात्मा की भक्ति से मंत्र जाप से ठीक हो गए मात्र। तो पापा ने सोचा कि हम भी चल के देखते हैं, क्योंकि ऐसे सुना है कि गुरु बिना गुजारा नहीं। तो एक बार गुरु भी हमने बनाया नहीं आज तक, तो गुरु बना के देखते हैं। हमने गुरु इसलिए पापा ने हम वहां गए, पापा मम्मी वहां पे गए, आश्रम में गए, 3-4 दिन रुके, ज्ञान सुना, ज्ञान सुन के उन्होंने नामदान ले लिया। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद प्रथम लाभ तो मेरे को यह हुआ कि मुझे आध्यात्मिक ज्ञान पता चला कि कौन परमात्मा है जिसकी हमें भक्ति करनी चाहिए, हमें कौन सा मंत्र है जिसे जाप करने से परमात्मा के लाभ प्राप्त होंगे। कोई भी लाभ हो जिंदगी का, इस दुनिया का, इस संसार का, वो सारे लाभ हमें मात्र परमात्मा की भक्ति से ही मिलते हैं। ये हुआ। दूसरा हुआ कि नौकरी में मेरी पदोन्नति होती रही। पहले मैंने ज्वाइन किया था असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे, उसके बाद मेरा साल भर बाद ही डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट पे मेरा प्रमोशन हो गया। मेरी सैलरी में भी इंक्रीमेंट, 35,000 मेरी सैलरी हो गई थी, पहले मेरी 23,000 थी। इतना ज्यादा जबरदस्त इंक्रीमेंट था मेरी, बिकॉज मेरी परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं थी। सब क्वेश्चन कर रहे थे कि तेरी दीपिका इतनी अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं थी, फिर भी कैसे हो गया। मैंने कहा सब परमात्मा की रजा है, उनकी दया से मुझे। आप कौन से परमात्मा की दया मानते हैं? किस परमात्मा ने आपके ऊपर दया की? जो कबीर जी हैं वो पूर्ण परमात्मा हैं, और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं वो कबीर परमात्मा के खुद अवतार हैं, इस धरती पे आए हुए हैं। उन्होंने ही सब रजा की है, उनकी ही दया से हमें सारे लाभ हुए हैं। और क्या लाभ मिले आपको? और मैं अपनी फैमिली का भी थोड़ा बहुत आपको बताना चाहूंगी कि मेरी मम्मा हार्ट पेशेंट थी, उनको नाम लेने से पहले 2 अटैक आ चुके थे। जब तीसरा अटैक उनको आया तो पापा आश्रम में आए हुए थे, जो मंथली सत्संग होता है उसको सुनने के लिए। मम्मा घर पे थे, तो अकेले थे। रात को 3 बजे उनको हार्ट अटैक आया। उस टाइम मम्मी को लगा कि शायद मेरा बीपी हाई हो रहा है, उनको पता ही नहीं चला कि मेरे को हार्ट अटैक आ रहा है। वो बहुत ज्यादा बेड पे पड़ी थी, तो उनकी बॉडी ऐसे उछले ऊपर की तरफ, मतलब इतनी ज्यादा हार्ट की स्पीड तेज थी। उसके बाद 7 बजे तक मम्मी सो नहीं पाई। उसके बाद मम्मी ने गुरुजी के आगे जहां हम परमात्मा की भक्ति करते, पूजा करते हैं, जोत चाहते हैं, वहां पे दंडोत प्रणाम किया कि परमात्मा भगत जी भी नहीं है, कोई घर पे नहीं है, मैं अकेली हूं, मालिक आप ही देखोगे और कौन देखेगा, दया करो दाता। फिर दंडोती लगाई। उसके बाद मम्मा आधे घंटे सो गई, परमात्मा की दया से नींद आ गई। उसके बाद पापा का फोन आया तो मम्मी ने पापा को बताया, उसके बाद वापस तेज हो गई। फिर पापा ने अरदास लगाई गुरुजी से, तो गुरुजी ने 1 मिनट मौन, एक थोड़ा कुछ क्षण विश्राम लेके बोला, पोज लेके बोला कि बेटा ये आज उसने नाम लिया हुआ है, अगर वो नामधारी ना होती, उसने नाम नहीं लिया होता, परमात्मा का सर पे उसके हाथ नहीं होता, तो आज उसकी आयु खत्म थी। और ये बात मैं दूसरे प्रमाण से ऐसे बोल सकती हूँ कि मेरे नाना जी खुद ज्योतिषी थे, तो उन्होंने भी बता दिया था, जो हस्तरेखाएं वगैरह उनको देखनी आती थी, उन्होंने बता दिया था कि सुमित्रा तेरी 48 साल तक उम्र है, इसके बाद तेरी आगे उम्र नहीं है बेटा। तो और जब बाकी जो पंडितों को दिखाया था उन्होंने भी, तो उस टाइम तो मेरी मम्मी मजाक में कह देती थी कि बहुत है, लेकिन 48 साल की उम्र तक तो हमारे किसी की शादी वगैरह भी नहीं हुई थी।
ओनली मेरी बड़ी सिस्टर मैरिड थी उस टाइम तक, तो इसलिए कुछ भी हम सेटल नहीं हुए थे, हम बर्बाद ही हो जाते अगर हमारी मम्मा नहीं रहती तो। फिर परमात्मा ने उनको बचाया, इतनी दया हुई मालिक की। उसके बाद और भी बहुत सारे सुख है, जैसे कि हमारे रिश्तेदार ही हैं वो थोड़ा हमसे जेलस फील करते हैं, तो उन्होंने जो 3 ताप के अंतर्गत जो आते हैं, उन्होंने ना कुछ प्रेत वगैरह हमारे ऊपर छुड़वा दिए थे, मेरे पापा के ऊपर भी मेरे ऊपर भी। वो जलते थे कि इनकी ना बिल्कुल इनकी फाइनेंशियली हालत बिल्कुल खराब कर देनी है, इनको एक पैसा नहीं रहना चाहिए इनके घर में। क्या उस टाइम पे आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए थे? हाँ जी, मैंने भी नाम उपदेश ले लिया था परमात्मा की दया से। तो जो 2 बाधा आई, एक मेरे पापा के ऊपर छोड़ी, मम्मी के ऊपर और मेरे ऊपर, क्योंकि मैं अर्निंग मेंबर थी, दीदी की शादी थी, भाई छोटे हैं मेरे, तो मैं बैंक में जॉब करी थी जैसे मैंने आपको बताया। तो उस टाइम क्या हुआ कि पापा को जैसे पता नहीं एकदम से क्या हुआ कि उनको रात भर वो सो ना पाए, आग सी जले उनको, और ऐसे देखे कि छत के ऊपर से कुछ आग सी निकलती आ रही है, मूठ जिसको बोलते हैं, शास्त्रों में पुराणों में लिखा हुआ है कि एक प्रेत बाधा होती है इस तरह की, वो आई। तो मेरे पापा को बहुत ज्यादा कष्ट, हर टाइम बेचैनी, गर्मी इतनी जोर से लगे, सर्दियों के दिन थे उस टाइम, और बहुत ज्यादा दिक्कत, उनको सपने गंदे बुरे बुरे आए और उनको कुछ आकृतियां दिखे भयानक सी। फिर वो गुरुजी के उन्होंने गए सत्संग में, गुरुजियों को बोला उन्होंने कि परमात्मा मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। गुरुजी कहते कोई बात नहीं बेटा, जो ये करवा रहा है ना उसको परमात्मा अपने आप देखेंगे और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। उस दिन का दिन है, आज का दिन मेरे पापा को कोई बाधा नहीं है। फिर मेरे साथ अटैक हुआ है प्रेत बाधा का। मैं यहीं थी तो मेरे को, जैसे मैं अपने पीजी में सो रही थी, दोपहर का टाइम था, मैं अकेली थी, मेरी रूममेट नहीं थी, तो जैसे जाली वाला गेट बंद था अंदर से, और मेरे को ऐसे लगा, आंखें मेरी बंद थी बट मेरे को सुनाई दिया कि जैसे टक 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 करके कोई चीज आई है। तो जो मेरी रूममेट थी ना, वो और भगवानों की पूजा करती थी, वो उसकी अलमारी में रखे होते थे, वहां से उसने माचिस उठाई, और जैसे फिर मेरे को एकदम से यूं लगा कि मेरे साथ कुछ बहुत बुरा होने जाने वाला है। तो मेरे को उस टाइम प्रथम मंत्र मिला हुआ था, मैंने प्रथम मंत्र का एक जो स्टार्टिंग का है शब्द वही उच्चारण किया। ऐसे आवाज आई रूम में जैसे कोई भाग रहा है, बहुत जोर जोर से भागने की आवाज आई, और जाली वाला गेट जैसे धां से किसी ने बंद किया हो बहुत जोर से, वो हुआ। बट उसके बाद भी मेरे को थोड़ा सा दिक्कत होनी शुरू हो गई थी कि मेरे को गंदे गंदे सपने आने लग गए थे, और मेरे को बेचैनी, डर लगे कि कोई मेरे पीछे खड़ा है, कोई है जो आ गया, पर्दे के पीछे से कोई देख रहा है मेरे को, इस तरह का कोई मेरे को मार देगा, कोई किसी के गला दबा देगा। नींद नहीं आती थी मुझे। फिर मैं आश्रम गई, गुरुजी को प्रार्थना करी, गुरुजी ऐसे ऐसे। कौन से गुरुजी को प्रार्थना की? जी, हमने तत्वदर्शी गुरु संत रामपाल जी महाराज जी से ही नाम ले रखा है, वही मेरे प्रथम और आखिरी गुरु हैं। इस मनुष्य योनि में वही गुरु रहेंगे और वही हमको सचखंड सतलोक लेके जाएंगे, क्योंकि उनका जो ज्ञान है ऐसा ज्ञान विश्व में नहीं है। जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से अपनी समस्याओं के बारे में प्रार्थना की तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बेटा, आपको परमात्मा ने इतना अच्छा मंत्र दिया हुआ, आपको डरने की जरूरत ही नहीं है, आपकी देखना परमात्मा बिल्कुल ठीक कर देंगे। वो जो आपके ऊपर किसी ने भी छुड़वाया है, क्या कुछ भी करवाया है, उसका आपके ऊपर बिल्कुल असर नहीं होगा, आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई, आज का दिन है। उसके बाद मेरी शादी भी हो गई, मेरी बेबी भी है 1.5 years की। तो उसके बाद मैं अभी वापस से मैंने जॉब स्टार्ट कर दी है। तो उसके बाद से आज का दिन है, मेरे को कोई नहीं है, बल्कि परमात्मा के इतने सुख मिले हैं मेरे को कि मैं उनका वर्णन करूं तो शायद पूरा दिन निकल जाए, इतने हमको सुख मिले हैं। बहन जी, बरवाला की घटना के बाद संत रामपाल जी महाराज जी जेल में है, क्या आपका संत रामपाल जी महाराज में अभी भी विश्वास है? जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मुझे संत रामपाल जी महाराज जी के अंदर पूर्ण विश्वास है, क्योंकि वो ही कंप्लीट गॉड, पूर्ण परमात्मा हैं जो धरती पे आए हुए हैं। वेदों में जो प्रमाण मिलता है वो कबीर साहिब का मिलता है कि कबीर परमात्मा है, और कबीर परमात्मा के ही रूप संत रामपाल जी महाराज जी इस धरती पे अवतरित हैं। बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।